माँ हम कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक, सबा ने खुशी से बताया। आज खुश लग रही हो? अरे हाँ, मैं आज बहुत खुश हूँ, सबा आज चहक रही थी। अच्छा क्यों? माँ हमने सवालिया नज़रों से सबा को देखा। यार मेरा रिश्ता तय हो गया है, और मज़े की बात यह है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, माँ हमने मुख्तसर जवाब दिया। पूछूंगी नहीं कि कैसे हुआ हमारा रिश्ता? माँ हम नहीं पूछना चाहती, पर सबा के ऐसे कहने पर उसने पूछ लिया। बताओ कैसे हुआ? यार बड़ी मज़े की कहानी है। मैं और अली यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी। फिर पता ही नहीं चला ये दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई। कल अली अपने अम्मी अब्बू के साथ हमारे घर आए और बाबा से रिश्ता मांगा। माँ हम अब उसकी बात बज़ाहिर बहुत दिलचस्पी से सुन रही थी। बाबा ने मुझसे पूछा कि तुम अली को पहले से जानती हो? बाबा के सवाल पर मैं घबरा गई। मुझे लगा बाबा डांटेंगे। मैंने झिझकते हुए कहा, जी बाबा। बाबा ने मुझे पहले गुस्से से देखा, फिर एकदम वो मुस्कराने लगे। उनको मुस्कुराते देखकर मैंने नासमझी से उनकी तरफ देखा। मुझे कोई इतराज़ नहीं है, अली बहुत अच्छा लड़का है और उसकी फैमिली भी मुझे बहुत पसंद आई। उनकी बात पर तो मेरी आंखें पटी की पटी रह गई। फिर बाबा ने मेरे सर पर प्यार दिया और उनको हाँ कर दी। मुबारक हो बहुत बहुत, माँ हमने मोहब्बत से कहा। खैर मुबारक। यार आज तो मेरा दिल कर रहा है मैं पूरे ऑफिस को चीख चीख कर बताऊं कि मैं आज कितनी खुश हूँ। अच्छा बस, अगर जीशान साहिब आ गए तो हम दोनों को डांटेंगे। उस सड़ेल से मैं नहीं डरती, सबा ने लापरवाही से कहा। पर मैं डरती हूँ इसलिए बाकी बातें हम लंच ब्रेक में करेंगे। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। कब से दरवाज़ा बजा रहे हैं, कहाँ थी तुम? अम्मा ने गुड़िया को देखकर कहा। अम्मार और आबिदा को देखकर गुड़िया शशदर रह गई। अम्मार भाई आप? हाँ मैं ही हूँ। तुम आज बुखलाई हुई क्यों हो? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, गुड़िया गड़बड़ा कर बोली। अच्छा अब हम अंदर आ जाए? जी आ जाइए खाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो परवीन? आबिदा तुम आज यहाँ? परवीन ने हैरानगी से कहा। आज तुम माँ बेटी को क्या हो गया है? क्या हमारा आना अच्छा नहीं लगा? नहीं ऐसी बात नहीं है, आओ बैठो। हाँ भाई आज तो बैठने ही आए हैं, आबिदा मुस्कुराते हुए बोली। और अम्मार सिर्फ अस्मा को ढूंढ रहा था। आज शिद्दत से उसकी आंखें अस्मा के दीदार को तरस रही थी। और आबिद भाई कहाँ है? आबिदा ने सवालिया नज़रों से परवीन को देखा। वो तो अभी तक दुकान से नहीं आए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इंतज़ार कर लेते हैं। क्यों, आबिद से क्या बात करनी है? परवीन को ये डर था कि कहीं कल वाले वाक़या के बारे में आबिदा को तो नहीं पता चल गया। अरे परवीन तुम भी तो कितनी बोली हो। आबिद जैसा भी है, सरबराह तो है न इस घर का, और आज जिस मकसद के लिए मैं आई हूँ उसके लिए आबिद का होना बहुत ज़रूरी है। पर फिर भी ऐसी क्या बात है, पहले मुझे तो बता दो। अच्छा बता देती हूँ। असल में तुम्हें पता है कि अम्मार को कितनी अच्छी जॉब मिल गई है और मुझे सिर्फ उसकी नौकरी का इंतज़ार था, जो कि हो गई है। अब चाहती हूँ कि जल्दी से अपने बेटे की दुल्हन ले आऊँ, इसलिए आज मैं तुम्हारे घर अपनी अस्मा का रिश्ता अम्मार के लिए मांगने आई हूँ, उन्होंने खुशी दिली से कहा। और उधर परवीन को लगा किसी ने उसके सर पर आसमान दे मारा। उसकी तो शुरू से ही यही ख्वाहिश थी कि अस्मा सिर्फ और सिर्फ अम्मार की ही दुल्हन बने। और आज जब वो दिन आया तो कितनी बेबस माँ थी जो अपनी बेटी को इसकी खुशी अभी ना दे सकी। परवीन क्या हुआ, कुछ बोलो भी। परवीन के खामोश रहने पर आबिदा ने दोबारा मुखातिब किया। आबिदा की आवाज़ पर परवीन चौंकी। आबिदा तुमने देर कर दी। परवीन की आंखें आंसू से तर हो गई। क्या मतलब है देर कर दी? अम्मार और आबिदा ने सवालिया नज़रों से परवीन को देखा। कल अस्मा का निकाह है रहील के साथ, परवीन ने बताए हुए रोना शुरू कर दिया। आबिदा और अम्मार सकते में आ गए। खाला ये आप क्या कह रही है? प्लीज़ ऐसा मजाक मत करें। अम्मार को लगा परवीन उससे मजाक कर रही है। बेटा मैं तुमसे मजाक क्यों करूँगी, मैं सच कह रही हूँ। कल रात आबिद ने आसमा का रिश्ता रहील से कर दिया है और सुबह उनका निकाह है। आसमा कहाँ है? खाला मुझे उससे बात करनी है। अम्मार की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। अंदर है अपने कमरे में, वो खुद भी बहुत परेशान है। परवीन उनको हकीकत नहीं बताना चाहती थी कि आसमा ने खुद हाँ की है, अपनी बेटी के किरदार को दागदार नहीं करना चाहती थी। अम्मार मजीद कुछ कहे बिना कमरे की तरफ बढ़ गया। आयत और अमान सो गए। जी अम्मी अभी सोए हैं, माँ हमने जवाब दिया। अच्छा तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ अम्मी। अम्मी एक बात पूछूं? माँ हमने सवालिया नज़रों से उन्हें देखा। हाँ पूछो। कुछ लोगों को बिन मांगे सब मिल जाता है और कुछ लोगों को मांग कर भी कुछ नहीं मिलता, ऐसा क्यों होता है? बेटा ये रब का काम है और वही बेहतर जानता है कि किसके लिए क्या चीज़ बेहतर है। इसका मतलब मेरे लिए दुख में रहना ही बेहतर है। और माँ हम के जवाब पर वो खामोश हो गई, जैसे उनके सब अल्फाज दम तोड़ गए। गुड़िया बाहर जाओ, मुझे अस्मा से बात करनी है। अम्मार की आवाज़ में भरपूर संजीदगी थी। गुड़िया ने एक नज़र अस्मा को देखा और बाहर की तरफ चल दी। आसमा नज़रें झुकाए बैठी रही। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अम्मार से नज़रें मिला सके। आसमा खाला क्या कह रही है? कल तुम्हारा? अम्मार ने बात अधूरी छोड़ दी। जी सच कह रही है। आसमा ने बड़ी मुश्किल से अल्फाज अदा किए। आसमा तुमने हाँ क्यों की? तुम नहीं जानती कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं।
تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ عمار کے الفاظ حلق میں اٹک رہے تھے۔ آسماں نے نظر اٹھا کر عمار کی طرف دیکھا جس کے چہرے میں ایک عجیب سی تکن تھی۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں اب سے پیار کرتی ہوں؟ اور نہ ہی آپ نے کبھی ایسی بات کی۔ پلیز آپ یہاں سے جائیے، ابا آ جائیں گے۔ آسماں نے اس سے نظریں چرا کر کہا۔ آسماں تمہیں کیا لگتا ہے زبان سے اقرار کرنا ضروری ہوتا ہے؟ محبت تو ایسا جذبہ ہے جس کا اظہار آنکھوں سے ہوتا ہے۔ مجھے تمہارا نہیں پتہ، لیکن میں نے تم سے کبھی اس لیے نہیں کہا کیونکہ میں تم سے محبت سے زیادہ تمہاری عزت کرتا ہوں، اور میں تمہیں عزت ہی دینا چاہتا ہوں، اس لیے تمہارے لیے آج رشتہ لے کر آیا ہوں۔ عمار کی بات پر آسماں کو دھچکا لگا۔ وہ بہت مشکل سے سنبھل کر بولی، پر اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابا نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے اور اب کل میرا نکاح ہے۔ تو کیا ہوا؟ میں ابھی خالو سے بات کرتا ہوں کہ تم میرا ہیل سے شادی نہیں کرنی۔ آپ کو کس نے کہا ہے مجھے نہیں کرنی اس سے شادی؟ آسماں، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اماں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آسماں اسپاٹ لہجے میں بولی، تم جھوٹ مت بولو، مجھے بتاؤ کیوں خود کے ساتھ برا کر رہی ہو؟ کوئی بات ہے تو ہم حل نکال لیں گے، میں خالو کو منا لوں گا۔ نہیں، مجھے اب اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، آپ جائیے یہاں سے۔ آسماں پلیز، اپنا نہیں تو میرا سوچو۔ آسماں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ پاؤں گا، پلیز آسماں تم میرا ساتھ دو، تو میں سب سے لڑ لوں گا تمہارے لیے۔ میرے ساتھ ایسا نہ کرو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے خود سے جدا مت کرو۔ عمار آسماں کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا۔ عمار کی باتوں سے آسماں بھی تڑپ اٹھی، کچھ کہنا چاہتی تھی، پھر بہن کا خیال آیا اگر وہ عمار کو سچ بتا بھی دے اور عمار اسے اپنے ساتھ لے بھی گیا تو ابا نے اپنی عزت بچانے کے لیے گڑیا کی شادی راحیل سے کروا دینی ہے، تو کیا جواب دوں گی میں اس کو کہ میں اس کے لیے خود کی خوشیاں قربان نہ کر سکی؟ نہیں عمار، میں نے کہا نا کہ مجھے کوئی بات نہیں کرنی، میں نے اپنی مرضی سے ہاں کی ہے اور میں بہت خوش ہوں۔ آسماں کی آواز میں روکھا پن تھا۔ ٹھیک ہے، پھر کرو اپنی مرضی، کرو میری اور اپنی زندگی تباہ۔ یاد رکھنا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میری زندگی کی خوشیاں مجھ سے چھین لی تم نے، تم کبھی خوش نہیں رہو گی، کبھی نہیں۔ عمار آنکھیں رگڑتا ہوا باہر نکل گیا اور آسماں وہی ڈے گئی جو خود کو کب سے سمیٹے ہوئے تھی، کرچی کرچی بکھر گئی۔ عمار، میں آپ کو کیا بتاؤں، میں آپ سے محبت ہی نہیں عشق کرتی ہوں، پر میں کیا کروں، مجھے اپنی بہن سے بھی تو بہت پیار ہے۔ اپنی خوشی کے لیے کیسے اس کی زندگی جہنم بنا دوں؟ یا اللہ کس امتحان میں ڈال دیا مجھے، میں کیسے رہوں گی عمار کے بنا، کیسے کسی اور کو اپنا آپ سونپ دوں؟ مولا اپنی اس بندی کو ہمت دے۔ آسماں زاروں قطار رو رہی تھی اور شاید اب یہ رونا عمر بھر کے لیے تھا۔ خدا کے بندے، میں رو پڑوں گی اگر کسی دن دوبارہ مجھ سے محبتوں کا سوال پوچھا، زوال پوچھا، میں رو پڑوں گی۔ میں اس کے دل میں رہی ہوں لیکن اب اس کے دل سے نکل چکی ہوں، وہ اپنی راہ پر چلا گیا ہے، میں اپنی راہ پر چلی گئی ہوں۔ اب اس سے زیادہ کوئی بھی مجھ سے سوال پوچھا، میں رو پڑوں گی۔